कि अनलॉफुल तरीके से इंस्ट्रूमेंट को मिंट के बाहर लेके जाना एक ऑफेंस कहलाता है। अच्छा, ये चीज जरूरी है कि जिस मिंट के अंदर से आपने इंस्ट्रूमेंट बाहर निकाला है वो एक लॉफुली एस्टेब्लिश्ड मिंट होना चाहिए इंडिया के अंदर। मतलब सपोज करो कि कोई नकली मिंट है जो कि इंडिया ने नहीं करी, इंडिया की गवर्नमेंट ने नहीं एस्टेब्लिश करी, उसके अंदर से आपने इंस्ट्रूमेंट चुरा लिया, तो उसके अंदर से इंस्ट्रूमेंट चुराओगे तो आप सिर्फ चोरी के लिए लाइबल रहोगे, आप 245 के लिए लाइबल नहीं रहोगे, क्योंकि 245 एप्लीकेबल तभी होता है जब आपने किसी लॉफुल एस्टेब्लिश्ड मिंट के अंदर से कॉइनिंग इंस्ट्रूमेंट चुराया। चलिए सेक्शन 246 पे आते हैं। अब देखो ये अल्टरेशन वाली बात है, फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली डिमिनिशिंग द वेट और अल्टरिंग द कंपोजिशन ऑफ कॉइन। फ्रॉड तरीके से या डिसऑनेस्टली, ये दोनों वर्ड जो है ना, फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली, ये आपके मेंस रिया को शो करते हैं, आपके गिल्टी माइंड को शो करते हैं कि आपने किसी गिल्टी माइंड से, खराब इंटेंशन से किसी कॉइन के वेट को डिमिनिश कर दिया, कम कर दिया, या आपने उस कॉइन के कंपोजिशन को अल्टर कर दिया। जैसे कि मैंने आपको 20 रुपए का कॉइन बताया था 8.54 ग्राम, आपने उसके वेट को डिमिनिश कर दिया, कम कर दिया। या मैंने उसका कंपोजिशन बताया था 75% कॉपर, 15% जिंक, 10% निकल, वो उसका कंपोजिशन था। आपने क्या कर दिया, 75% गोल्ड, 25% सिल्वर, कंपोजिशन ही बदल दिया आपने। वो भी सेक्शन 246 में आएगा। ये सेक्शन कोई पे भी अप्लाई हो जाता है, हुएवर जो कि इंडिया में कर रहा हो, हुएवर फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली परफॉर्म ऑन एनी कॉइन एनी ऑपरेशन, उसने किसी सिक्के के ऊपर कोई ऑपरेशन किया, उस ऑपरेशन से क्या हुआ, विच डिमिनिशेस द वेट, उस ऑपरेशन ने उसका वेट डिमिनिश कर दिया, और अल्टर द कंपोजिशन ऑफ दैट कॉइन, या उस सिक्के का कंपोजिशन उसने अल्टर कर दिया। यानी कोई भी व्यक्ति फ्रॉडुलेंट तरीके से, डिसऑनेस्ट तरीके से किसी कॉइन के ऊपर कोई ऑपरेशन करता है, उस ऑपरेशन से उस कॉइन का वेट और कंपोजिशन अल्टर या फिर डिमिनिश हो जाता है, वो व्यक्ति सेक्शन 246 का ऑफेंस कर रहा होता है। और यहाँ पे सजा उसको 3 साल तक की मिलेगी और फाइन मिलेगा। सजा 3 साल की दिख रही है, समझ जाओ कि ये इंडियन कॉइन की बात नहीं कर रहे। अगर यही सेम चीज आप इंडियन कॉइन के साथ करते हैं, सेक्शन 247 आप पे अप्लाई होता, उसमें आप यही सेम चीज, बस फर्क है कि इंडियन कॉइन के साथ कर रहे हो, आपकी इंप्रिजनमेंट जो है वो 7 साल तक की हो गई, सीधे सीधे 7 साल प्लस फाइन। अब एक चीज समझना, अ पर्सन हु स्कूप्स आउट पार्ट ऑफ द कॉइन एंड पुट्स एनीथिंग एल्स इनटू द कैविटी अल्टर द कंपोजिशन ऑफ दैट कॉइन। आपने किसी सिक्के के अंदर का कोई पार्ट स्कूप कर लिया, ऐसे स्कूप करना मतलब ऐसे बाहर निकाल लेना, और वहां पे जब आपने वो सामान बाहर निकाल लिया उस सिक्के के अंदर से, तो अंदर जो है वो कैविटी बन गई, खाली खाली हो गया। आपने उसके अंदर कोई दूसरा कंपोजिशन डाल दिया, आपने उसके अंदर कोई दूसरी चीज डाल दी, उसको भी इस सेक्शन 246 के अंदर एक ऑफेंस माना जाएगा। मतलब अंदर के किसी पार्ट को, सिक्का असली था, वो असली सिक्का था, उसी का कोई पार्ट स्कूप करके आपने अपने मन से कुछ और सामान उसके अंदर डाल दिया। अब सिक्का भले ही वो जेन्युइन था, सिक्का भले ही वो असली था, बट आपने उसके अंदर का ओरिजिनल कंटेंट निकाल के कुछ और कंटेंट डाला है, मतलब आपने उसका अल्ट्रेशन कर दिया है। अब एक चीज समझना, काउंटर फिटिंग वाला जो सिक्का होता है ना वो नकली होता है, बट अल्ट्रेशन वाला जो सिक्का होता है वो होता तो असली है, लेकिन उसका जो अल्ट्रेशन है वो आपने इतना कर दिया है कि वो असली नहीं बचा। ठीक है, तो सेक्शन 246 हो गया बाहर के कॉइन के लिए, और 247 हो गया इंडिया के कॉइन के लिए। अब 248 पे आते हैं, altering the appearance of coin with intent that it shall pass as a coin of different description। अभी देखो पिछले 2 सेक्शन में हमने क्या देखा था कि हम कॉइन को ऑल्टर कर रहे हैं, बस कॉइन को ऑल्टर कर रहे हैं इसीलिए हमारे ऊपर ऑफेंस बन रहा है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम किसी कॉइन को ऑल्टर इस तरह से कर रहे हैं, हम उसके अपीयरेंस को ऑल्टर कर रहे हैं, वो जैसा दिखता है हम उसको ऑल्टर कर रहे हैं, इस इंटेंशन से कर रहे हैं कि दैट द सेड कॉइन शैल पास एज अ कॉइन ऑफ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन, एग्जांपल गिल्डिंग और सिल्वरिंग। हम यहाँ पे अपीयरेंस को इस तरह से बदल रहे हैं, अपीयरेंस को हम ऐसे बदल रहे हैं कि कोई अगर उस सिक्के को लेगा तो उसको लगेगा कि ये सिक्का कोई दूसरे डिस्क्रिप्शन का है। दूसरे डिस्क्रिप्शन का मतलब कि 10 रुपए के सिक्के को 20 रुपए का दिखा के चलाना है, या 20 रुपए के सिक्के को 200 रुपए का चला के दिखाना है। यानी जो 20 रुपए का सिक्का होता है उसी सिक्के के अंदर से 2 और 0 तो है ही, आगे की जगह बना के एक 0 और लगा दिया वहां पे मेटल से, सिल्वरिंग कर दी, 200 कर दिया उसको। तो देखो आपने इस सिक्के का क्या किया, अपीयरेंस ऑल्टर किया। और अपीयरेंस ऑल्टर क्यों किया, सिर्फ अपीयरेंस को ऑल्टर नहीं किया, आपका एक इंटेंशन भी था वहां पे कि आप उस सिक्के को किसी दूसरे डिस्क्रिप्शन के सिक्के जैसे चलाओगे, मतलब 20 रुपए के कॉइन को 200 रुपए जैसे चलाओगे आप, तो आप सेक्शन 248 का ऑफेंस कर रहे हो। अगर आप वेट उसका डिमिनिश करोगे, अगर वेट कम करोगे तो या तो 246 में जाओगे या 247 में जाओगे, लेकिन अपीयरेंस चेंज करोगे ताकि वो कॉइन किसी दूसरे डिस्क्रिप्शन का कॉइन दिखे,
तो 248 में जाओगे, 3 साल तक का इम्प्रिजनमेंट आपको मिल सकता है, फाइन भी आप पे लगाया जा सकता है। और यही सेम ऑफेंस अगर आप इंडियन कॉइन के साथ करोगे, किसी इंडियन कॉइन का अपीयरेंस चेंज करते हो ताकि वो कोई दूसरा सिक्का दिखाई दे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 20 रुपए के इंडियन कॉइन को 200 रुपए का बनाने की कोशिश करते हो, तो वहां पे आपको 7 साल तक की जेल हो सकती है, फाइन भी आपके ऊपर लगाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, सेक्शन 250, डिलीवरी ऑफ कॉइन possessed with knowledge that it is altered। देखो थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था, डिलीवरी ऑफ कॉइन possessed with knowledge that it is counterfeit। आप कोई सिक्के को जो आपके पास था, आपके पास उस सिक्के का पोजीशन था, आप जानते हो कि वो काउंटरफिट कॉइन है, पोजीशन भी आपके पास था, और आपने वो कॉइन की डिलीवरी किसी को कर दी, तो वहां पे सेक्शन 239 और 240 आपके ऊपर एप्लीकेबल था। बट यहां पे आपके पास वो सिक्का है, आप जानते हो कि वो ऑल्टर्ड है, और आपने उसकी डिलीवरी किसी को कर दी, मतलब काउंटरफीट नहीं है, वो ऑल्टर्ड है, और आपको पता है कि वो ऑल्टर्ड है, आप पे सेक्शन 250 अप्लाई होता है। तो ये सेक्शन करस्पॉन्ड करता है 239 और 240 को, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट कि इन सेक्शन 239 यू नो दैट द कॉइन इज काउंटरफीट, बट इन सेक्शन 250 यू नो दैट द कॉइन इज ऑल्टर्ड। तो ये वाला सेक्शन और इसका अगला जो सेक्शन है वो उन्हीं पर्सन को पनिश करते हैं जो कि अल्टर्ड कॉइन्स में ट्रेड करते हैं। अल्टर्ड कॉइन्स में ट्रेड करते हैं मतलब कि वो लोग जो कि अल्टर्ड सिक्कों को चलाते वगैरह है। यहाँ पे दोनों ही चीजें होना चाहिए, देखो पोजीशन भी होना चाहिए एंड possessed विद नॉलेज दैट इट इज ऑल्टर्ड, नॉलेज भी होना चाहिए, मतलब पोजीशन भी है, नॉलेज भी है, और फाइनली डिलीवरी ऑफ कॉइन भी है, मतलब डिलीवरी भी हो रही है, मतलब 3 इंग्रेडिएंट है इसके, पोजीशन ऑफ ऑल्टर्ड कॉइन, knowing that it is an altered coin and fraudulent delivery of that coin to anyone। सजा इसमें आपको मिलेगी 5 साल तक की, और फाइन। और यही सेम चीज अगर आप इंडियन कॉइन के साथ करोगे तो सजा जो है वो 10 साल तक की हो जाएगी, और फाइन भी आपके ऊपर लगाया जाएगा। 252 पे आते हैं, possession of coin by a person who knew it to be altered when he became possessed thereof। देखो यहाँ पे आपके पास सिर्फ उस कॉइन का पोजीशन है, और जब पोजीशन आपके पास आया था तब आप जानते थे कि ये ऑल्टर्ड कॉइन, आपने अभी डिलीवरी किसी की नहीं है इसमें। अगर डिलीवरी कर देते तो सेक्शन 251 में चले जाते हैं, बट यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप सिर्फ उस कॉइन का पोजीशन अभी लेके बैठे हो, और आप जानते हो कि वो कॉइन एक ऑल्टर्ड कॉइन है, फिर भी आप उसका पोजीशन लेके बैठे हो। नाउ दिस सेक्शन करस्पॉन्ड टू सेक्शन 242 और 243। हमने वहां पे 242 और 243 में क्या देखा था, पोजीशन ऑफ काउंटरफीट कॉइन बाय अ पर्सन हु न्यू इट टू बी काउंटरफीट व्हेन ही बिकेम पोजेस्ड। मतलब एक काउंटरफीट कॉइन का पोजीशन आपके पास था, जब आपके पास पोजीशन आया तब जानते थे कि काउंटरफीट है, फिर भी पोजीशन लेके बैठे हो। बट वही सेम चीज यहाँ पे ऑल्टर्ड कॉइन के साथ अप्लाई होती है। तो पोजीशन ऑफ अ debased or altered coin by the professional dealer with fraudulent intention is made punishable by this section। ये प्रोफेशनल डीलर के लिए एप्लीकेबल है। अच्छा, ये प्रोफेशनल डीलर के लिए क्यों है, क्योंकि आपके पास उस कॉइन का पोजीशन है, ये जानते हो कि वो ऑल्टर्ड है। और जो प्रोफेशनल नहीं होते हैं वो कौन होते हैं, जिनके पास पहली बार जब वो कॉइन आया था तब उनको पता नहीं था कि वो ऑल्टर्ड है, बाद में पता पड़ा कि ऑल्टर्ड है। वो अलग थे, जैसे कि वहां पढ़ा था हमने काउंटरफिट वाले में। तो इस सेक्शन में द एक्यूज्ड इज पनिश्ड, उसमें एक्यूज्ड को पनिशमेंट क्यों दिया गया था, फॉर अटरिंग। अटरिंग मतलब कि उसमें डिलीवरी हो रही थी, अभी हमने देखा ना 250 और 251 में क्या हो रहा था, नॉलेज भी था, पोजीशन भी था, और डिलीवरी भी थी, मतलब उसमें अटरिंग हो रही थी, सिक्का चलाने की कोशिश हो रही थी। लेकिन अंडर दिस सेक्शन, इन द नेक्स्ट सेक्शन, अ पर्सन हु इज पोजेसिंग द कॉइन in respect of which the offense under section 246 और 247 has been committed। मतलब यहाँ पे आप डिलीवरी कर ही नहीं रहे हो, यहाँ पे आपके पास सिर्फ उस कॉइन का पोजीशन है बस, लेकिन पोजीशन ये जानते हुए है कि वो एक ऑल्टर्ड कॉइन, मतलब पोजीशन में आप ये जानते हो कि वो ऑल्टर्ड कॉइन है। ऑल्टर्ड कॉइन मतलब कि या तो सेक्शन 246 या 247 का ऑफेंस उस कॉइन के ऊपर हो चुका है, ऑल्ट्रेशन हो चुका है, फिर भी आप उसका पोजीशन लेके बैठे हो, 3 साल तक का इम्प्रिजनमेंट और फाइन। और यही सेम चीज अगर आप इंडियन कॉइन के साथ करते हो, यानी इंडियन कॉइन आपके पास है, ये जानते हुए कि वो अल्टर्ड कॉइन है, फिर भी आप उसका पोजीशन लेके बैठे हो, इंप्रिजनमेंट इस बार 5 साल तक का जाएगा, और फाइन भी आपके ऊपर लगाया जाएगा। यही सेम चीज सेक्शन 254 में समझो, जल्दी जल्दी समझते आना। सेक्शन 254 में आप किसी कॉइन की डिलीवरी कर रहे हो, एक ऐसे कॉइन की डिलीवरी कर रहे हो कि सामने वाले को लगे कि वो जेन्युइन है, पर पहली बार जब ये कॉइन आपके पास आया था तब आपको नहीं पता था कि ये ऑल्टर्ड है। मतलब ये वही वाली बात है, वो 500 रुपए के नोट वाली, पर खैर वो 500 रुपए का नोट नकली था, लेकिन यहाँ पे जो सिक्का आपके पास आया वो अल्टर्ड, काउंटरफीट नहीं है, ऑल्टर्ड। पहली बार जब वो सिक्का आपके पास आया तब आपको नहीं पता था कि वो ऑल्टर्ड, बट आपको बाद में पता चल गया, और जब बाद में आपको पता चल गया तो आपने सोचा कि अब मैं ये किसी और को चला देता हूँ, किसी और को ऐसा दिखाऊंगा कि ये जेन्युइन है, चला देता हूँ, चलाने की कोशिश कर दी, सेक्शन 254 लग गया। सेक्शन 241 इसका करस्पॉन्डिंग सेक्शन था। इसमें एक चीज जरूर याद रखिएगा,
when the possession is acquired innocently, but on subsequent knowledge that the coin is counterfeit, if a person passes it off or attempts to pass it off as genuine coin, he will be punished under this section. पहली बार जब आपके पास वो कॉइन आया तब इनोसेंटली आपको पता नहीं था कि वो अल्टर्ड है, लेकिन बाद में पता पड़ गया कि वो अल्टर्ड है, फिर भी आप उसका पोजीशन लेके बैठे रहे, फिर भी आपने किसी को डिलीवर किया, इस सेक्शन में पनिशमेंट आपको मिलेगी। पनिशमेंट यहाँ पे 2 साल तक की हो सकती है, 2 साल तक का इंप्रिजनमेंट, और वही सेम चीज 10 गुना तक का फाइन। जो कॉइन आप देने की कोशिश कर रहे हो उसकी वैल्यू का 10 गुना तक का फाइन आप पे लगाया जा सकता है। अच्छा, इस केस में दोनों नहीं लगाए जा सकते, या तो फाइन लगाओ या 2 साल तक का इंप्रिजनमेंट लगाओ, दोनों में से कुछ एक ही चलेगा। यहाँ पे बोथ वर्ड यूज नहीं किया है, ठीक है। चलिए, ये हो गया सेक्शन 254 कंप्लीट। अब देखो इस चैप्टर के जो कॉइन से रिलेटेड सारी चीजें थी वो हमने कंप्लीट कर दी। अब बस गवर्नमेंट स्टाम्प के बारे में चीजें बची है, और वो गवर्नमेंट स्टाम्प के बारे की जो चीजें हैं वो हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि आज काफी ज्यादा पढ़ लिया हमने, कॉइन पूरा कंप्लीट कर दिया, अल्टरेशन भी, काउंटरफिटिंग। एक बार आप ये सारे सेक्शन आज देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इजी सेक्शन है। बस आपको सबसे ज्यादा चीज में मेमोराइजिंग करना पड़ेगी कि कौन सा सेक्शन किस ऑफेंस के लिए बना है, ठीक है। तो ये सेक्शन आज आप पढ़ना, अच्छे से पूरा रिवाइज करना। कल मिलेंगे सेक्शन 255 यानी कि गवर्नमेंट स्टाम्प की काउंटरफिटिंग से हम पढ़ना शुरू करेंगे। कोई डाउट है आज की क्लास का?